नमस्कार दोस्तों। ग्वालियर शिवपुरी गुना सेक्शन पर इलेक्ट्रिफिकेशन का जो कार्य चल रहा है उसकी हलचल अब ग्वालियर के आसपास भी देखी जाने लगी है। इसी कार्यक्रम के लेटेस्ट अपडेट के लिए ग्वालियर से पनिहार के बीच में हमने ये वीडियो बनाया है, जिसमें इलेक्ट्रिफिकेशन के काम का लेटेस्ट अपडेट देने का प्रयास किया है। आप हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, एजी ऑफिस पुल के नीचे जीरो ग्राउंड से ये हम रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि ग्वालियर रेलवे स्टेशन का आउटर यहीं पर ख़त्म होता है और शिवपुरी सेक्शन यहाँ से शुरू होता है। जैसा आप जानते हैं, ग्वालियर से सिथौली तक जो ये तीसरी लाइन गई है जो शिवपुरी को जोड़ती है, रेलवे निकट भविष्य में इसको ग्वालियर झांसी रेल रूट की थर्ड लाइन के रूप में भी यूज़ करने जा रहा है। इसलिए इस लाइन पर हमें जल्दी बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। सिथौली रेलवे स्टेशन से इस ट्रैक को जोड़ दिया जाएगा और झांसी दिल्ली रूट की ट्रेनें भी इसी तीसरी लाइन पर मूव कर सकेंगी। जैसा आप देख पा रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट शिवपुरी सेक्शन का बोर्ड, सिग्नल और सिग्नल के जस्ट पास हमें दो खंबे दिखाई पड़ते हैं। ये खंबे अभी स्टार्टिंग पॉइंट कंडीशन में है, सीमेंट वगैरह नहीं लगाया गया है, खंबे अभी खड़े किए गए हैं। बाकी काम धीरे धीरे आगे गति पकड़ेगा। काफ़ी तेज़ गति से काम चल रहा है और अभी तक के अनुभव के आधार पर रेलवे की जो कार्य प्रणाली है उसको जितना मैं जानता हूँ उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि सब कुछ ठीक रहा तो मार्च के अंत तक ग्वालियर गुना सेक्शन में ट्रेनें इलेक्ट्रिक इंजन के साथ चलने लगेंगी। कुछ जगह पर अभी देखा गया है कि गड्ढे तैयार कर दिए गए हैं और खंबे लगाए जाने की पूरी तैयारी है। जैसा आप देख पा रहे हैं, विवेकानंद नीडम का जो आरओबी अभी निर्माणाधीन है उसके पास का लेटेस्ट अपडेट ये है कि यहाँ पर हमें शिवपुरी लाइन पर खंबे दिखाई देते हैं। गड्ढों के अंदर इन खंभों को अभी सिर्फ प्लेस किया गया है, सीमेंटेड करके सीधा करने का काम जारी है। इसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं घाटियों के बीच से, तो यहाँ भी हमें कुछ खंभे अभी इरेक्ट पोजीशन में दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ भी अभी खंभे लगाए ही गए हैं। सीधा करके लोकेशन सेट करने का काम अभी बाकी दिखाई पड़ता है। हमारी सारी मेहनत उस समय साकार हो गई जब हमें राजधानी एक्सप्रेस का सुखद दर्शन हुआ। बेंगलोर से निजामुद्दीन की भारतीय राजधानी, आप भी इसका आनंद उठाइए। दूसरा सरप्राइज़ यहाँ पर हमें देखने को मिला, पहला खंभा दिखाई दिया जो सीमेंट वगैरह भरकर पूरी तरह से इरेक्ट कर दिया गया है और कुछ समय बाद इस पर फिक्चर्स वगैरह लगाकर वायर खींचने का काम शुरू किया जाएगा। ग्वालियर से झांसी के लिए जाने वाले हाईवे के ठीक बगल से मेन लाइन काफ़ी पास दौड़ती है। यहाँ थर्ड लाइन पर खंबे खड़े हुए दिखाई देते हैं।
जिस जगह विक्की फैक्ट्री थी उसके पीछे के इलाके में इस सेक्शन में आने के बाद हमें पहली बार कुछ खंभों के बीच में थोड़ा सा तार खिंचा हुआ दिखाई दिया। ऐसा लगता है कि यहाँ पर काम अभी शुरू ही हुआ है और इस काम को आगे समय के हिसाब से तेज़ी से बढ़ाया जाएगा। सितौली अंडरपास, यहाँ से ट्रैक अलग दिशा में डाइवर्ट होता है। यहाँ भी खंबे फिक्स किए हुए हैं और उनके ऊपर फिक्चर्स लगे हुए देखे जा सकते हैं। जब शुरुआती स्थिति में फिक्चर्स लगाए जाते हैं तो उनकी डायरेक्शन रेल पटरी के समानांतर कर दी जाती है, जिससे आते जाते ट्रैफिक से टकराने का ख़तरा न रहे। अब आपके सामने नौगांव की पहाड़ी का नज़ारा, नौगांव का अंडरपास। ये रास्ता शीतला माता मंदिर की तरफ जाता है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कुछ खंबे फिक्स कर दिए गए हैं और कुछ खंबे अभी फिक्स किए जाने बाकी हैं, लेकिन क्लोज़अप शॉट लेने पर दूर दूर तक खंभों की कतार हमें दिखाई देती है। सुबह के समय का सुहाना मौसम, सूरज की सुनहरी किरणों में डूबा हुआ माहौल, ओस में भीगा हुआ प्यारा सा मौसम हमारे इस अपडेट के रोमांच को और ज़्यादा बढ़ाता हुआ ये आरओबी एक सरप्राइज़ के रूप में हमें नज़र आया। हालांकि जब ट्रेन से जाते हैं तो कई बार इस पर निगाह पड़ती है, पर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी बाई रोड, ये हमने पहली बार ही देखा। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि खंबे लगना शुरू हो गए हैं। कुछ खंभों पर स्टे वायर भी लगा हुआ है, लेकिन वायरिंग का काम अभी यहाँ पर नहीं देखा जा सकता है। किलोमीटर के हिसाब से बात करें तो 1302 किलोमीटर के मार्क तक हम आ चुके हैं। प्रकृति के नज़ारों से भरपूर ग्वालियर के आसपास की पहाड़ियाँ इस ट्रैक की यात्रा को और ज़्यादा खूबसूरत बना रही है। ये नज़ारा पनिहार रेलवे स्टेशन के जस्ट पास, एक तरह से आउटर कह सकते हैं। यहाँ पर हमें तार खिंचे हुए दिखाई दिए। ये तार एक लंबी कतार में करीब 3 किलोमीटर की दूर तक दिखाई पड़े। एक बहुत ही अनोखा नज़ारा मैं आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास करूँगा। आप जानते हैं ये तांबे के तार अभी एकदम नए हैं, तो हवा से क्रिया करके जो एक कालापन इनके ऊपर आता है ऑक्साइड का, वो अभी नहीं आया है, तो एक ग्लेयर आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए, अगर आप देख पाएँ, मैंने काफ़ी प्रयास किया है मैं आपको। और ये देखिए तार का ग्लेयर, ये जो पेड़ का पत्ती दिख रही है इसके इंडिकेशन में आपको काफ़ी तार, सूरज की रोशनी में चमकता हुआ तांबे का तार, उसका ग्लेयर यहाँ आपको दिखाई पड़ेगा। बहुत ही दुर्लभ क्षण जो मैंने अपने कैमरे में कैद करने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको ये मेहनत ज़रूर पसंद आएगी। चमचमाते हुए तार, सूरज की रोशनी। पनिहार रेलवे स्टेशन, बाहर कुछ पिक्चर्स और सामान रखा हुआ है जो ये बताता है कि अभी यही स्टेशन सेंटर है आगे के कामों के लिए। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर अभी तार खिंचे हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, पर पिक्चर्स लग चुके हैं और सारी तैयारी है कि जल्दी से जल्दी ये तार खींच दिए जाएँ और बाकी काम पूरे किए जा सकें। स्टेशन पर हमें एक डीजल इंजन के साथ एक इस तरह की ट्रेन दिखाई दी
जो इस कामों में लगी रहती है, कर्मचारियों की सहायता करती है, उपकरणों को सेट करके रखती है। पनिहार रेलवे स्टेशन, इस उम्मीद के साथ कि जल्दी ही ये वायरिंग का काम पूरा होगा, बचे कुचे कार्य पूरे होंगे और यहाँ से इलेक्ट्रिक इंजन के साथ ट्रेनें दौड़ती हुई दिखाई देंगी। प्रकृति के नज़ारों से भरपूर, फ़िलहाल यात्रियों के इंतज़ार में सन्नाटे में डूबा हुआ। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें और कोई कमी दिखी हो तो भी बताइए। आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाएगा और आपकी शिकायत हमें सुधार का मौका देगी। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे नई वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। हम फिर मिलेंगे इस विश्वास के साथ। मैं आपसे विदा चाहता हूँ।